लेक्चर में हम सेट के टाइप पर हम प्रश्न बताए थे और आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ हम बेसिक पॉइंट हम लिख दिए जो हम ये सब ड्राइव किए थे। ऊपर में लिखा है सबसेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो तो उसे ए का सबसेट बी कहते हैं। इसका सिंबल होता है उल्टा सी की तरह, उसमें नीचे इक्वल टू लिखा रहता है। प्रॉपर सेट क्या है? ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो और बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ना हो, इसको इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगा होता है। उसके बाद नोट सबसेट मतलब कोई सेट ए बी का सबसेट नहीं है तो उसमें काट देंगे। उसके बाद नॉट प्रॉपर सेट, इसमें भी काट देंगे। सुपर सेट में क्या होता है? बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बी को ए का सबसेट कहते हैं। उसके बाद पावर सेट क्या है? सबसेट सेट ए के सबसेट के टोटल को क्या कह देंगे? पावर सेट कह देंगे। लिखें सबसेट ऑफ ए के सबसेट को हम क्या कह देंगे? पावर ऑफ सेट कर देंगे। उसको बताए थे किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा? 2 पर पावर n हो जाएगा। उसके बाद बताए थे कि n एलिमेंट में वाले क्या एलिमेंट को पावर सेट कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। उसके बाद बताए थे क्लोज इंटरवल क्या? a टू b बड़ी ब्रैकेट में रहेगा तो a से b ए क्या कहते हैं? a से बड़ा और b से कम तक रहेगा। उसके बाद a और b छोटी ब्रैकेट में रहेगा तो a और b को काउंट नहीं करना है, उसके बीच वाले एलिमेंट को काउंट कर देना है। उसके बाद a बड़ा रहेगा, a के तरफ बड़ी ब्रैकेट और b की तरफ छोटी ब्रैकेट रहेगा तो a के तरफ इक्वल टू का साइन और b की तरफ इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ। इसी तरह ये उसका बताए थे a यूनियन b बताए थे क्या? x बताए थे क्या? x बिलोंग्स टू सेट एलिमेंट्स a और x बिलोंग्स टू सेट b, मतलब दोनों को मिलाकर हम लिख देंगे। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट को सिर्फ लिखेंगे। उसके बाद देखो a का प्रत्येक एलिमेंट b में हो तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा? a का प्रत्येक एलिमेंट b में है तो डेट मीन्स उसका इंटरसेक्शन a वाला ही एलिमेंट होगा। और a का प्रत्येक एलिमेंट b में हो और a और b का यूनियन क्या हो जाएगा? a का प्रत्येक एलिमेंट b में है तो मतलब b पूरा हो गया और a और b का यूनियन क्या हो जाएगा? पूरा b हो जाएगा। उसके बाद a यूनियन b इंटरसेक्शन c, इसमें क्या करेंगे? a यूनियन b मतलब पूरा हो जाएगा a और b का एलिमेंट और उसका इंटरसेक्शन a लेंगे तो a वाला ही बच जाएगा। a यूनियन b मतलब पूरा a का और पूरा b टोटल हो जाएगा। उसके बाद उसका इंटरसेक्शन b लेंगे तो हो जाएगा b वाला एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद ये देखो a इंटरसेक्शन b उसका कॉमन एलिमेंट होगा। उसके बाद उसका यूनियन लेना है a तो सिर्फ हो जाएगा a बच जाएगा। a और b का इंटरसेक्शन होगा, कॉमन एलिमेंट होगा, उसका यूनियन कीजिएगा b के साथ तो पूरा b हो जाएगा। उसके बाद a माइनस b बताए थे x का प्रत्येक एलिमेंट लेना है और b वाले को माइनस कर देना है। उसके बाद b माइनस a का क्या लेंगे? b का प्रत्येक एलिमेंट लेंगे और उसको e वाले को नहीं लेंगे। उसके बाद a डैश में क्या है? पूरा एलिमेंट में से माइनस a कर देंगे। x बिलोंग्स टू a डैश दैट मीन्स x लाई नहीं करता है सेट a में। a इंटरसेक्शन मतलब a इंटरसेक्शन a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, a यूनियन a हो जाएगा, a हो जाएगा। उसके बाद a इंटरसेक्शन s मतलब यूनिवर्सल सेट में क्या हो जाएगा? a हो जाएगा और a यूनियन फाई कीजिएगा तो मतलब a हो जाएगा। a यूनियन b कीजिएगा तो b यूनियन a कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a कीजिएगा तो कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद a यूनियन b यूनियन c इसका कीजिएगा तो यूनियन b और b यूनियन क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद देखिए a यूनियन b इंटरसेक्शन c इसको क्या कीजिएगा? a यूनियन b कीजिएगा फिर इंटरसेक्शन, उसके बाद a यूनियन c कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये इंटरसेक्शन b यूनियन c इसको क्या कीजिएगा? a इंटरसेक्शन b फिर यूनियन फिर a इंटरसेक्शन c कर दीजिएगा। उसके बाद ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या था? a यूनियन b का डैश, इसमें देखो एक चीज को बता देता हूँ क्या? यदि आप इस जगह पर u क्या कहते u का यदि डैश कीजिएगा तो n आ जाएगा और यदि n का डैश कीजिएगा तो u आ जाएगा। डेट मीन्स n का डैश कीजिएगा तो और आ जाएगा और का डैश कीजिएगा तो आपका n आ जाएगा। समझ गए? ये थोड़ा लिख देते हैं, लिख दिए। उसके बाद a इंटरसेक्शन b का डैश कीजिएगा तो a का डैश आएगा, n इंटरसेक्शन का डैश आएगा, यूनियन हो जाएगा और b का डैश चलेगा। a माइनस b बताए थे a इंटरसेक्शन b मतलब a को लेना है, b वाले एलिमेंट को नहीं लेना है। a माइनस b यूनियन b क्या कीजिए? a माइनस b a के एलिमेंट को लेना है, b वाले एलिमेंट को नहीं लेना है और इसका यूनियन कीजिएगा तो पूरा b हो जाएगा। दैट मीन्स a यूनियन b हो जाएगा। a माइनस
बी यूनियन सी की जगह ए माइनस बी, और अब एक और देख लो, माइनस यूनियन रहेगा तो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, और माइनस एन लीजिएगा तो आपका यू हो जाएगा। समझ गए? देखिए यहाँ पर माइनस यू के एन हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस एन था, ये यू हो गया। इतना यदि आपको पता है, हम बताए से पीछे के लेक्चर में, लेक्चर 2 वगैरह में बताए थे सेट का, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी टाइप का हम आगे आप हिसाब बता रहा हूँ। हमको लगता है यहाँ तक थोड़ा बहुत समझा दिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। इस आगे इस जितने भी लेक्चर इस जर्नी के पूरा लेक्चर चलेगा उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। लिस्ट ऑल द सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट ऑफ -1 0 1, मतलब सबसेट निकालना है। सबसेट, इसको ए मान लो, सबसेट ऑफ ए, हमको ये निकालना है। इसको निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप 5 लिख दीजिएगा, 5, उसके बाद -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, एक एलिमेंट को लिख दिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, 1 0, उसके बाद 0 1, उसके बाद बचा क्या, -1 1, लास्ट में -1 0 1, आपका ये हो गया सबसेट। पहले क्या किया, 5 लिखे, उसके बाद -1, उसके बाद 0 को माइनस ब्रैकेट में घेर दी, उसके बाद 1 को, उसके बाद 2 एलिमेंट को लिए, फिर 0 1 को लिए, फिर -1 1 को लिए, उसके बाद -1 0 1 लिए। आपका यही हो गया क्या, सबसेट हो गया। सेट एक क्या, सेट एक, आप देखो ये जो है ये हो गया सबसेट हो गया। उसके बाद आप बता देते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सब सेट ऑफ है। इसमें क्या होता है, आपको बताए थे कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जो ना हो। ये जो एलिमेंट पहले 5 लिख दो, उसके बाद -1 0 1, उसके बाद -1 0 0 1 -1 1, आपका यही हो गया। लास्ट में बचा -1 0 1, इसको लास्ट में पूरा एलिमेंट को ये छोड़ दो, आपका यही हो गया। क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। हमको लगता है ये समझ गए होंगे। आप ये लिख दिया, फाइंड द ऑल सेट एक्स, एक्स का जितने भी सेट है उसको निकालना है। सच दैट सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है, उसके बाद बी में 1 2 3 एलिमेंट है, सी में 2 4 एलिमेंट है। एक्स सच दैट क्या कहना, एक्स का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो और एक्स का प्रत्येक एलिमेंट सी में हो। एक्स 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 सच दैट बी एंड सी, उसके बाद बी और सी, बी एन का मीन्स बताते क्या होता है, इंटरसेक्शन। एन का मीन्स होता है एन, ये होता है, इसका मीन्स होता है कॉमन, और ऑल का मीन्स होता है यूनियन, दैट मीन्स इसका मतलब होता है ऑल। बी और सी, बी एंड सी का कॉमन पॉइंट एक्स, एक्स सबसेट ऑफ कॉमन बी एंड सी। अब बी एंड सी का कॉमन क्या है, 1 2 3 1 2 3 कॉमन है, दैट मीन्स 1 2 3 4 से जितने भी सेट बनेगा वो सब हो जाएगा एक्स का। क्या हो जाएगा, वो सभी हो जाएगा एक्स का हो जाएगा। देखो बी और सी का कॉमन क्या है, बी सी में देखो कॉमन 1 2 3 और 2 4 में कॉमन क्या है, 2 एलिमेंट है, 2 मतलब ओनली 2 कॉमन है, ओनली 2 कॉमन है। इसका एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का कितने बनेगा, एक्स का कितने बनेगा, सेट बनेगा एक्स का, एक्स का कितने सेट बनेगा, एक तो मतलब नहीं फाइल भी करता है 5, उसके बाद 2 है 2, आपका यही बनेगा 2 एलिमेंट बनेगा, एक्स का सेट का 2 एलिमेंट बनेगा। उसके बाद देखो दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, दूसरे नंबर में कह रहा है एक्स सबसेट है ए का एंड एक्स सबसेट नहीं है बी का। उसके बाद देखो एक्स, यहाँ एक्स सबसेट ए का मतलब एक्स का प्रत्येक एलिमेंट ए में होगा और एक्स का प्रत्येक एलिमेंट बी में नहीं होगा, इसका मतलब। और एंड का मतलब होता है कॉमन पॉइंट, मतलब ए और बी में, ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन है, 1 2 3 इन ए और बी में कॉमन क्या क्या है, कॉमन 1 2 3, और मतलब और जो फोर ए में है और बी में नहीं है, ओनली 4 बी में नहीं है, ये कह रहा है
कि ए में हो और बी में ना हो, तो केवल 4 ही जो बी में नहीं है, इसका सेट क्या हो जाएगा? सेट तो पहले 5 लिख दो, उसके बाद 4, उसके बाद क्या 4, देखो 5 ही कॉमन है, 5 ही इसमें नहीं होगा, समझ गए? 5 कॉमन है इसमें, 5 ही नहीं होगा, इसमें क्या होगा 4 होगा। उसके बाद देखो 1 4 होगा, 2 4 होगा, उसके बाद 3 4 होगा, उसके बाद देखो उसके बाद 1 पहले 4 लिखे, उसके बाद 1 2 3 कॉमन है, उसको नहीं लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 4 ने 4 सबको 4 में लास्ट में लिख दो, उसके बाद जितने भी सेट बना दो। उसके बाद देखो 1 2 4, उसके बाद लिख दो 1 3 4 लिख दो, उसके बाद देखो 2 3 4, तो कौन कौन लिख लिए? 4 लिख लिए, 1 4 लिख लिए, 2 4 लिख लिए, 3 4 लिख लिए, 1 2 4 लिख लिए, 1 3 4 लिख लिए, 2 3 4 लिख लिए, और लास्ट में क्या बच गया 1 2 3 4। आपका यही क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा, समझिए एक्स का यही जो है मतलब सब सेट होगा, यही सब सेट होगा जो ए में होगा और बी में नहीं होगा। देखो आप चेक कर लो, बी में है 1 4 है, बीम 4 है, एलिमेंट है तो मतलब बीम होगा ही भी नहीं। और ए में मगर होगा 1 4 ए में है, ये समझ गए? पहला क्वेश्चन में था क्या, दोनों को बी और सी का कॉमन एलिमेंट कौन था? बी और सी का कॉमन एलिमेंट ओनली फॉर 2 था, और 2 से सेट बना दिए 5 और 2। उसके बाद इसमें कहा ए का हो और बी का नहीं हो, तो इसका मतलब जितने भी 4 से रिलेटेड जितने भी सेट बनेगा वो हम सेट बना दिए। हमको लग रहा है आप समझ गए होंगे यहाँ तक। देखो लेट सेट ए 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है। उसके बाद बी में 1 2 3 एलिमेंट है, सी में 2 4 एलिमेंट है। फाइंड ऑल सेट एक्स सेटिस्फाई ईच पेयर ऑफ कंडीशन। देखो एम है एक्स का प्रत्येक एलिमेंट ए में हो, एक्स का प्रत्येक एलिमेंट बी हो, और एक्स का प्रत्येक एलिमेंट सी हो। एन का मतलब बताए थे क्या कॉमन होता है, ए बी और सी का प्रत्येक एलिमेंट हो, दैट मीन्स ए बी एंड सी का कॉमन एलिमेंट कौन है? कॉमन एलिमेंट देखो 2 4, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब कॉमन एलिमेंट क्या है? सिर्फ 2 है। तो इसमें कितने से या इसमें देखो सेट कौन सा हो जाएगा? 5 तो सब में कॉमन आता है, उसके बाद 2 है, 2 कॉमन हो जाएगा। पहले का दूसरे नंबर देखो एक्स का प्रत्येक एलिमेंट ए में हो और सी में ना हो, एक्स ए का सबसेट है एंड एक्स सी का सबसेट नहीं है। देखो एक्स का वो एलिमेंट लो जो एक्स का वो एलिमेंट जो ए में हो सी में नहीं हो। सी में 2 4 है, 2 4 ए में नहीं हो, 2 4 ए कितने बचेगा? क्या 1 3, केवल कितना बचा? केवल 1 बचा, 1 और 3, 1 और 3 बचा। अब उसके बाद देखो इससे आप बना दो, सेट बना दो आप। 1 और 3 को लेते हो, 3 को नहीं लेंगे, एक को लेंगे, उसके बाद 3 को नहीं लेंगे, तो 1 2 1 4, उसके बाद देखो 1 2 4। इसमें क्या किया? एक को लिए और 3 को नहीं लिए, सेट एक एलिमेंट हो और सी में कॉमन एलिमेंट 1 3 बचा, सी को 2 4 है, 2 4 हटा दी, बचा 1 3 कॉमन एलिमेंट है, उससे हमको सेट बनाना है। सेट बनाएंगे एक को, उस पहले हम कॉमन एलिमेंट में एक को लिए, 3 को नहीं लिए, 1, उसके बाद 1 2, उसके बाद 1 3 नहीं लेना है, 1 4, उसके बाद 1 2 4 लिख लिए, उसके बाद हमको 3 लेना है, 3 लेंगे, 3 1 को नहीं लेना है, 3 2 3 4, उसके बाद 3 2 4, इतना हो गया। अब क्या करना है?
3 1 को दोनों को लेना है कि 3 1 को दोनों को लेना है, 3 1 को दोनों को लेना है। 1 3 दोनों आ गया, उसके बाद 1 3 2 1 3 4 1 3 2 4 गिन लो 1 3 2 4। आप छुटा भी छुटा, देखो 1 से लिए 1 2 आ गया, 1 4 आ गया था, उसके बाद 1 2 4 आ गया, 4 एलिमेंट। 3 से लिए 3 लिए, एक को नहीं लिए, 3 2 3 4, उसके बाद 3 था, देखो 3 2 4 आ गया, उसके बाद 1 3 एक साथ लिए, 1 3 एक हुआ, 1 3 2 1 3 4 1 3 2 4 सब एलिमेंट आएगा। 4 4 4 है, 4 दिया, आपका टोटल 12 सेट बनेगा, एक्स में बनेगा। समझ गए? देखो कोई केस छूटा भी नहीं छूटा, आप इतना समझ गए, हमको लगता है समझ गए होंगे। आप फिर से एक बार ट्राई कीजिएगा, मेरे हम जैसे क्या वैसे आप भी कर कीजिएगा। देखो सेट ए है 1 3, सेट बी है 1 5 9 और सेट सी है 1 3 5 7 9। उसका सिंबल देना है सबसेट का और या सबसेट नहीं का। ए का प्रत्येक एलिमेंट सी में है, ए का प्रत्येक एलिमेंट 1 2 1 3 है, इसका मतलब इसका सिंबल ये हो जाएगा। उसके बाद सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है 1 3 तो नहीं है इसमें तो देखो 3 देखो सेट ए को लाई कर रहा है और 3 सेट बी को लाई नहीं कर रहा है, मतलब 3 इसका मतलब ए सबसेट बी का नहीं है। बी देखो बी 1 5 9 मतलब बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, तो बी सी का क्या है सबसेट है। यहाँ तक समझ गए? हमको लगता है समझ गए होंगे। फाइंड द पावर सेट निकालना है, गिव फॉलोइंग सेट दिया है ए और बी और सी दिया है, समझ गए? उसके बाद पावर सेट निकालना है। इसका मतलब पता है क्या होता है, एक भी एलिमेंट नहीं, इसको जाओ ब्रैकेट से घेर देंगे, इसका मतलब एक एलिमेंट है, इसका मतलब सेट ए का फाइव एक एलिमेंट है। इसमें देखो पावर सेट क्या हो जाएगा, पावर सेट इसमें क्या हो जाएगा, पी ए फाइव तो सब में होगा, उसके बाद एक एलिमेंट ये है तो ये आपका एक, इसमें पावर सेट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ गए? इसमें देखो फाइव एक एलिमेंट है, इसका 2 मंथली ब्रैकेट हो गया, पी ए का एलिमेंट कितने हैं 2 है। समझ गए? इसमें एक एलिमेंट था, पावर एक 5 होगा और जो एलिमेंट है वही बनेगा। उसके बाद देखो पी बी, इसमें देखो एक 5 एलिमेंट है एक और ये एलिमेंट है, मतलब 5 के जो ब्रैकेट बिखरा हुआ, सबसे पहले 5 लिख दो, उसके बाद एक एलिमेंट इसका है, उसके बाद एक एलिमेंट आपका ये हो जाएगा। समझ गए? उसके बाद लास्ट में एक एलिमेंट हो जाएगा 5 और आपका ये एलिमेंट हो गया। इसमें देखो एक एलिमेंट था इसीलिए लास्ट में एक ये एलिमेंट हो गया। इसमें देखो 2 एलिमेंट है, एक और ये एलिमेंट 2, इसका पावर सेट कितना बनेगा 2 दूनी 4 बनेगा, एक 5 उसके बाद एक ये, उसके बाद एक ये, उसके बाद दोनों मिला के एक बन गया। उसके बाद अंक में देखो पी सी, एक 5 लिख दो, उसके बाद एक का एलिमेंट, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद देखो 3 4 फिर एक ब्रैकेट में होगा, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है। उसके बाद देखो 1 2 होगा, उसके बाद देखो 1 3 4 होगा, उसके बाद देखो 2 3 4 होगा, उसके बाद देखो 1 2 3 4 आपका ये टोटल होगा। कितने एलिमेंट है 1 2 3 है, आप बताए थे 3 एलिमेंट 2 पर पावर 3 होता है, दैट मीन्स 8 एलिमेंट है। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट इसमें भी है, इसका मतलब आपका ये सही है। समझ गए? हमको लगता है समझ गए होंगे। इसमें देखो एक क्वेश्चन बता देता हूँ, इसमें देखो 1 बिलोंग्स टू सी है, 2 बिलोंग्स टू सी है, 3 4 बिलोंग्स टू सी है। समझ गए? अब इसमें देखो 1 सबसेट है सी का, 2 सबसेट है सी का, 3 4 इसमें एक ब्रैकेट और लगेगा तब होगा ये सबसेट होगा सी का। समझ गए? हमको लगता है समझ गए होंगे। देखो सबसेट
सबसेट बेस्ट और सबसेट बेस्ट नहीं पर आधारित प्रश्न है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स एक पूर्णांक है। जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो सभी पूर्णांक संख्या होता है, इसीलिए ये सिंबल हो जाएगा। एक्स एक्स तल में एक त्रिभुज है, एक्स तल में एक आयत है। एक त्रिभुज कभी आयत नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नोट सबसेट होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता, इसका मतलब ये क्या कहते हैं, सबसेट नहीं होगा। ए जो है ये डैश सेट ए कोमा बी ब्रैकेट में बंद है और सी ए सेट है ही नहीं, इसका मतलब सबसेट भी नहीं होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत मिटा देता हूँ। 11 बजे तक देखता हूँ। बेस्ट वन है सबसेट और सबसेट नहीं। ए बी सी का प्रत्येक एलिमेंट बी सी डी है। देखो सी नहीं मिल रहा है, सी नहीं, देखो इसमें कौन सा एलिमेंट नहीं मिल रहा है, ए नहीं मिल रहा है, इसमें ए है ही नहीं, इसका मतलब इसमें देखो इसमें ए बिलोंग्स कर रहा है सेट ए को, और देखो ये सेट बी है, ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। दैट मीन्स जब एक एलिमेंट सेट बी में नहीं हो तो इसका ये सिंबल आपका ये हो जाएगा। 2 3 4 मतलब इसका एलिमेंट प्रत्येक इसमें है तो ये बिलोंग्स करेगा, समझ गए, ये बिलोंग्स करेगा। उसके बाद देखो 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 इसका एलिमेंट प्रत्येक इसमें लाई कर रहा है, इसका मतलब ये बिलोंग्स करेगा। ए ई आई ओ यू अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर है, इसका मतलब ए ई आई ओ अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है तो यह बिलोंग्स कर। इफ ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, क्यू रेशनल नंबर है, उसके बाद एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस इस दोनों का इंटरसेक्शन तो निकालना है। सेट ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स सच दैट एक्स इज रेशनल नंबर एंड इसको सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10x इज इक्वल टू 0। इसका एक्स का मान कितना आएगा, इसमें देखो प्लस 5 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 10 आ जाएगा, इसका मतलब x जो है इसमें देखो 5, इसमें देखो माइनस 5 और 2 आपका ये एलिमेंट आएगा, समझ गए, माइनस 2 और 5 ये कह रहा x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। इस दोनों का इंटरसेक्शन पर x जो है मतलब कोई भी रेशनल नंबर है, इसका मतलब इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस 5, 2। सेट ए का एलिमेंट ही आ गया। सेट बी में देखो x बिलोंग्स टू x इज इंटीजर मतलब कोई भी पूर्णांक हो और एंड माइनस 5 से बड़ा और 7/8 से छोटा। इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट करो। माइनस 5 से बड़ा माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 0 1 2 देखो 7/8 मतलब 1 से कम है, मतलब 1 से कम मतलब 0 तक ही रहेगा, समझ गए, 0 तक ही आपका ये एलिमेंट रहेगा। 17 मतलब 8 दूनी 16 मतलब 2 तक रहेगा, 1 2 8 दूनी 16 मतलब 2 से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 2 से कम 1 2 तक ये इसका ये एलिमेंट। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट x बिलोंग्स टू यही हो जाएगा एलिमेंट माइनस 5 से लेकर 1 2 तक। अब देखो ए का प्रत्येक एलिमेंट माइनस 5 2 लाइक कर रहा है, इसका मतलब ये सबसेट है बी का यही आंसर पूछ रहा था। ए सबसेट बी का है या नहीं, तो प्रत्येक एलिमेंट लाइक कर रहा है, इसका मतलब ये बी का सबसेट है। मिटा देता फाइंड द प्रॉपर सबसेट कह रहा है। प्रॉपर सेट में बताए थे प्रत्येक एलिमेंट लिखना है, जो पूरा एलिमेंट है उसको आप छोड़ दीजिएगा। प्रॉपर सब सेट ऑफ पी क्यू आर, इसको क्या होगा, पी क्यू 5 तो छोड़ दिए 5 पी क्यू आर पी क्यू आर पी आर आपका यही एलिमेंट हो जाएगा, समझिए। उसको देखो प्रॉपर
सब सेट ऑफ फाइव इसका। सबसे पहले फाइव, इसमें देखो एक एलिमेंट है, इसमें देखो फाइव ही एक एलिमेंट है। इसका मतलब जो एक एलिमेंट होगा वो तो लास्ट में नहीं होगा। इसका मतलब ये जैसे देखो वन है, इसमें ये रहता तो वन नहीं लिखते, उसके बाद सीधा फाइव लिख के हट जाते। इसमें देखो फाइव मात्र एक ही एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट है जो नहीं होगा, सिर्फ इसमें फाइव ही हो जाएगा। समझ गए? प्रॉपर सबसेट ऑफ वन, इसमें देखो फाइव होगा, उसके बाद एक एलिमेंट ये वन टू, फिर वन, फिर देखो वन टू, उसके बाद देखो अब हो जाएगा वन टू हो जाएगा, और लास्ट में वन वन का ब्रैकेट वन वन टू, ये नहीं होगा, इतना ही आपका ये हो जाएगा प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। समझ गए? फाइव लिखे, वन एक एलिमेंट ही लिखे, फिर वन लिखे, टू लिखे, फिर ये दो जोड़ा लिखे, फिर ये दोनों लिखे, फिर ये दोनों लिखे, उसके बाद यही आपका प्रॉपर सेट का आंसर हो गया। देखो सब सेट निकालना है, सेट जितने भी है उसका सभी एलिमेंट हो जाएगा। समझ गए? जैसे देखो सब सेट ऑफ इसका एक फाइव होगा, उसके बाद देखो इसमें एक ही एलिमेंट ये है, एक ही हो जाएगा। सब सेट ऑफ ए बी, फाइव लिख दो, उसके बाद दो एलिमेंट है, ए एलिमेंट बी एलिमेंट, लास्ट में ए बी, आपका ये भी एलिमेंट हो जाएगा। समझ गए? उसका देखो सब सेट ऑफ वन टू थ्री, फाइव लिख दो, उसके बाद वन टू थ्री, उसके बाद देखो वन टू वन थ्री टू थ्री, उसके बाद लास्ट में वन टू थ्री आप लिख दो। उसके बाद देखो लास्ट में क्या है सब सेट ऑफ फाइव, इसमें देखो फाइव मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसके बाद इसका सबसेट कर रहा है, सबसेट में कर रहा है, इसका मात्र कितना होगा एक फाइव। इसमें देखो फाइव का मतलब होता है इम्पटी सेट, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसका सबसेट क्या होगा, उसका देखो नहीं कुछ तो एक रहता है, सबसेट फाइव रहता है फाइव। अब हमको लगता है देखो सेट ए है वन टू थ्री फोर, सेट बी है वन टू थ्री, उसके बाद बी है टू फोर, फाइंड द ऑल सेट एक्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग पेयर कंडीशन। ए का एक्स का एलिमेंट बी में फाइव होगा, वन होगा, टू होगा, फिर वन टू होगा, थ्री होगा, उसके बाद वन टू होगा, उसके बाद टू थ्री होगा, उसके बाद थ्री वन होगा, उसके बाद वन टू थ्री होगा। उसके बाद कह रहा है बी के बराबर नहीं होगा, बी के बराबर कौन कौन है, एक्स का एलिमेंट वन टू थ्री, आपका ये नहीं होगा। उसको देखो एक्स का एलिमेंट सी के, एक्स का प्रत्येक एलिमेंट सी में ना हो, एक्स का प्रत्येक एलिमेंट सी में ना हो। सी में कौन कौन होगा एलिमेंट, सी में देखो होगा एलिमेंट फाइव होगा, टू होगा, फोर होगा, उसके बाद टू फोर। उसके बाद एक्स का एलिमेंट कह रहा है, एक्स का जो एलिमेंट कह रहा है सी में ना हो, फाइव इसमें है तो ये नहीं होगा, उसमें दो है दो नहीं होगा, चार इसमें है नहीं है, टू है इसमें नहीं है। इसका मतलब एक्स का जो एलिमेंट होगा वन होगा, थ्री होगा, वन टू होगा, टू थ्री होगा, थ्री वन होगा, उसके बाद ये तो ये भी बी के बराबर नहीं होगा, मतलब इतना ही एलिमेंट एक्स का इतना एलिमेंट जो होगा ना बी में एक्स का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो जाएगा, और बी के बराबर भी नहीं होगा, और एक्स का प्रत्येक एलिमेंट सी में भी नहीं होगा। हमको लगता है ये समझ गए होंगे, फिर से बताता रहता हूँ। सबसे पहले हम एक्स का वो एलिमेंट लिखें जो बी में है, सभी हम सेट लिख दें। उसके बाद एक्स का वो एलिमेंट लिखे जो बी के बराबर नहीं है, वन टू थ्री ये बी के बराबर नहीं है। उसके बाद हम एक्स का वो एलिमेंट लिखें जो सी के बराबर है, यह है। अब कह रहा है प्रश्न कह रहा है नहीं है, प्रश्न में मिला उसमें फाइव है, इसमें फाइव इसमें है, प्रश्न में कह रहा है नहीं है एक्स
एक्स इज सबसेट नॉट सबसेट ऑफ सी। एक्स का वो एलिमेंट ऊपर में जो लिए वो नहीं रहना चाहिए। फाइव इसमें है काट दो, इसमें 2 है काट दो, 4 है नहीं है छोड़ दो, 2 4 है नहीं है छोड़ दो, मतलब 1 3 1 2 2 2 3 1 आपका यही एलिमेंट हो गया। हमको लगता है आप समझ गए होंगे। एक्स का प्रत्येक एलिमेंट बी में है तो एक्स का हम प्रत्येक एलिमेंट बी में लिखते हैं। 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। उसके बाद कह रहा है एक्स का वो एलिमेंट जो सी में नहीं है। हम पहले मानते हैं क्या एक्स का एलिमेंट सी में होगा, तो एक्स का एलिमेंट क्या क्या होगा, 5 होगा, 2 होगा, 4 होगा और आप 2 4 होगा, इतना एलिमेंट आपका होगा। उसके बाद यह प्रश्न में कह रहा है क्या एक्स सी में नहीं होगा, सी में नहीं होगा, एक्स का एलिमेंट सी में नहीं होगा तो 5 इसमें है, 5 नहीं होगा, 2 है 2 नहीं होगा, उसके बाद 4 नहीं है 2 नहीं है। इसका मतलब एक्स का एलिमेंट 1 होगा, 3 होगा, 1 2 होगा, 2 3 होगा, 1 3 होगा, 1 2 आपका यही आंसर। हमको लगता है ये आप अच्छे समझ गए होंगे। X such that x belongs to real number -4 is x greater than -4 and lesser than and equal to 6। इसको कह रहा है इंटरवल पर डिनोट करने के लिए। आप देखो x बड़ा है -4 से और छोटा है, देखो इज इक्वल टू लेसर देन इक्वल, इसका यदि सिंबल रहेगा या इसको सिंबल रहेगा, इसका मतलब लेसर देन होता है, इसका मतलब ग्रेटर देन होता है। आपका ये रहेगा तो ये ब्रैकेट, ये रहेगा तो ये ब्रैकेट, समझ गए। इसका मतलब लेसर देन, इसका मतलब ग्रेटर देन, इसका मतलब लेसर देन एंड लिख देता हूँ सबको। ये हो गया लेसर एंड लेसर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब होता है लेसर देन, इसका मतलब होता है ग्रेटर, समझ गए। अब इसको इंटरवल पर डिनोट कर देता हूँ। x बड़ा है -4 से, -4 से इसमें इज इक्वल टू साइन होगा तो छोटी ब्रैकेट -4 कोमा 6 से लेसर एंड बराबर है। उसके बाद इसको इंटरवल पर डिनोट कर दो नंबर लाइन पर, -4 उसके बाद 6, ये डिनोट हो गया। उसके बाद देखो x का मान -12 से बड़ा है, इस साइड है -12 और 10 से छोटा है, 10 से आपका मान छोटा है, समझ गए। उसको इसको भी नंबर लाइन दर्शा दो, इसको भी आप नंबर लाइन पर दर्शा दो। क्या है -12 -10। उसके बाद देखो -3 x का मान ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 है, इज इक्वल टू साइन है बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद कोमा 4 से कम है, इसको दर्शा दो 3 4 3 4। उसके बाद देखो x बिलोंग्स रियल नंबर का रहा है, 0 से बड़ा है, इज इक्वल टू उसका साइन है तो बड़ी ब्रैकेट, लेसर देन है साथ छोटी ब्रैकेट, उसके बाद इज इक्वल टू है डॉटेड लाइन यदि ड्रा कर देंगे इसका 0, उसके बाद हल्का सा स्पेस दे देंगे, उसके साथ इसको मिला देंगे, आपका यही हो गया इंटरवल हो गया, समझ गए। आगे आप बताता हूँ, दर्शा देते हैं। ए में क्या -5 से बड़ा और बराबर क्या सीन है, तो -5 बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद कोमा 5 छोटी ब्रैकेट, 5 से कम है, 5 से कम है और -5 से बड़ा है। उसके बाद देखो बी में -2 से बड़ा है और लेसर का सीन नहीं है तो इसका मतलब छोटी ब्रैकेट लगेगा -2, उसके बाद 5 से 3 से छोटा है और क्या कहते हैं लेसर देन का साइन है तो उसको इक्वल टू का साइन है तो बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद सी
4 से बड़ा है और इस इक्वल टू का साइन नहीं है तो छोटी ब्रैकेट, इसमें भी इज इक्वल टू का साइन नहीं है तो आपका छोटी ब्रैकेट लग जाएगा। उसका देखो 0 से बड़ा है और इज इक्वल टू का साइन दिया, इसका मतलब इसमें बड़ी ब्रैकेट लगेगा। और 9 में लेसर देन है, इज इक्वल टू का साइन नहीं दिया तो इसमें छोटी ब्रैकेट लगेगा। हमको लगता है ये समझ गए होंगे, हम हटा देता हूँ। इसको कर रहा है राइट द इंटरवल इन सेट बिल्टर फॉर्म में लिखने का रहा है। सेट बिल्टर फॉर्म बताए थे, वह एलिमेंट लिखो जो प्रत्येक एलिमेंट को कंडीशन को प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई हो जाए। समझ गया? इसको लिख देता हूँ, इसको x such that x belongs to real number, कोमा x का मान 3 से बड़ा हो और 0 से छोटा हो। इसमें कोई बड़ी ब्रैकेट का साइन नहीं था, लिख दिया। उसको x such that x belongs to real number, उसके बाद इसमें भी -23 से 5, -23 से बड़ा और 5 से छोटा है, -23 से बड़ा है और उसके बाद 5 से छोटा है। उसको देखो, इसमें देखो x belongs to x such that x belongs to real number, इसमें 6 से 12 तक है और 6 भी इंक्लूड है और 12 भी इंक्लूड है। दैट मीन्स 6 लेसर देन 6 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड x लेसर देन एंड इज इक्वल टू 12। समझ गए? देखो बड़ी ब्रैकेट में रहता है इंक्लूड रहता है और छोटी ब्रैकेट में इंक्लूड नहीं रहता है। x such that x belongs to real number, उसका देखो 6 इंक्लूड नहीं है, 12 इंक्लूड है। 6 लेसर देन एंड इज इक्वल टू 12। x such that x belongs to real number, 4 इसमें इंक्लूड नहीं है, 7 भी इंक्लूड नहीं है। उसके बाद देखो माइनस और उसके बाद 7 15, 7 भी क्या कहते हैं इंक्लूड नहीं है, 15 भी इंक्लूड नहीं है। x such that x belongs to real number, 7 से बड़ा उसके बाद 15 से छोटा। x such that x belongs to real number, इसमें देखो 8 भी इंक्लूड है, 17 भी इंक्लूड है। इसमें दैट मीन्स बड़ी ब्रैकेट का सिंबल है, इसका मतलब इज इक्वल टू का साइन लगेगा। x such that x belongs to real number, -6 से 6 मतलब -6 इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड है। -6 x ग्रेटर देन 6 एंड लेसर देन एंड इक्वल टू 0। ये समझ गए? देखो बड़ी ब्रैकेट रहेगा तो इंक्लूड रहेगा और छोटी ब्रैकेट रहेगा तो वह इंक्लूड नहीं रहेगा, इसका मतलब उसमें लेसर देन का सिंबल लगा देंगे। देखो ये कह रहा है ट्रू और फॉल्स। 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ 3 1 3 5। इसमें देखो 1 3 है, 1 3 अब 2 भी यदि इसमें रह जाता तो इसका मतलब ये सबसेट हो जाता, इसका मतलब ये नहीं है। समझ गए? अब देखो ए बी इसमें भी ए बी है, इसका मतलब क्या कहते हैं ए बी इसमें है, इसमें कह रहा है कि ए बी इज ए नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। सबसेट है, इसमें सबसेट है ये कह रहा है और प्रश्न में कहा है इज ए नॉट, इसका मतलब नहीं होगा। देखो ये कह रहा है सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी, यदि सिर्फ ए रहता लिखा हुआ तो बिलोंग्स हो जाता, ये तो सेट के फॉर्म में, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब ये कह रहा है सेट ए सबसेट ऑफ ए बी सी, इसका सबसेट है, इसमें सेट ए का सबसेट ये है, इसका मतलब यस ये। इसका निकालेंगे तो सबसेट नहीं निकलेगा, ए निकलेगा, फिर ब्रैकेट में मंझली ब्रैकेट में घेर देंगे, उसके बाद बी निकलेगा, सी निकलेगा, फिर ए बी, इसका मतलब ए सबसेट है। ए ई अंग्रेजी वर्णमाला का सबसेट है तो यस है ये। उसके बाद देखो ए बिलोंग्स टू से ए, उसके बाद मंझली ब्रैकेट में है, उसके बाद 2 ब्रैकेट में लिखा हुआ ए जो बिलोंग्स टू इसका है, बिलोंग्स टू है, इसका मतलब ये यस होगा। उसका देखो सेट ए सबसेट है, इसका सबसेट होगा, इसका सबसेट होगा। इसमें देखो बिलोंग्स टू इसका होगा, इसमें 2 सबसेट इसका होगा। समझ गए? ये भी ऐसा। उसके बाद 2 इज नॉट सबसेट ऑफ 1 2 3 4, 2 तो सेट है ही नहीं, 2 तो 1 2 3 में से 2 इसका एलिमेंट है, यहाँ तो कह रहा है सबसेट, ये तो सबसेट है, इसका मतलब नोट है, इसका मतलब ये तो सही है। देखो 2 1 2 3 4 में से इसका एलिमेंट है और यहाँ कह रहा है 2 इज नॉट सबसेट ऑफ 1 2 3
4 का रहा है, इसका मतलब 1 2 4 का रहा है, इसका मतलब नहीं, इसको नहीं है तो इसका मतलब ये तो सही बोल रहा है। हो गया। हमको लगता है समझ गए होंगे। इसमें कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट है, एन ए में कितने एलिमेंट है। देखो इसमें 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3, मतलब एन ए में 3 एलिमेंट है। देखो एक्स सच दैट एक्स ये समपूर्णांक है, समपूर्णांक 0 2 4 6 8 10 और 19 से कम है, 19 से क्या है, 19 से 1 कम है। संपूर्णांक कहाँ से होगा, बी में एलिमेंट कितना हो जाएगा, 0 2 4 6 8 10 12, उसके बाद 14 16 18, आपका यही हो जाएगा। एक्स एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक तो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 14 प्लस माइनस 90 कम है, 28 कम है। ये तो इन्फिनाइट लग रहा है, इन्फिनाइट सेट लग रहा है इसमें। एक सम पूर्णांक मतलब निगेटिव वाला भी होता है, पॉजिटिव वाला भी होता है। सम का रहा है पॉजिटिव वाला भी सम और निगेटिव वाला भी सम। इसका मतलब बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इन फाइनाइट एलिमेंट। देखो ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स का मान 1 से कम और 0 से बड़ा हो और एक्स एक परिमेय संख्या हो। और देखो 0 और 1 के बीच में तो इन्फिनाइट परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं, समझ गए। 0 और 1 के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर को लिख सकते हैं। डेट मीन्स एन सी हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, समझ गए। हमको लगता है समझ गए होंगे, मिटा देता हूँ तब हीरो तब नहीं होता था। देखो ट्रू और फॉल्स कर रहा है, इफ यदि फॉल्स होगा तो एक एग्जांपल दे दो। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, तो मतलब ए का जितने भी एलिमेंट बी में है, उसके बाद बी का प्रत्येक एलिमेंट सी है। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होगा तो ए के जितने भी एलिमेंट होगा वह सभी के सब बी में हो जाएगा, और बी का प्रत्येक एलिमेंट कह रहा है सी में होगा, तो बी वाला एलिमेंट भी ए में आ गया, इसका मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट सी में होगा। इसका ये तो ट्रू है। 2 नंबर, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में नहीं है और बी का प्रत्येक एलिमेंट सी में नहीं है, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट सी में होगा, ये तो फॉल्स है। एग्जांपल देता हूँ, एक कोई ले लो सेट 3 ले लो, उसके बाद एक कोई सेट ले लिया हम 4 ले, एक कोई सेट ले लेते हैं, बी ले लेते हैं 1 2 4 नहीं किया, उसके बाद बी का प्रत्येक एलिमेंट सी में ला ना करे। सी का एक एग्जांपल ले दो, हम ले लिए 3 5 ले लिए, ठीक है 3 5 ले लिए। बी का प्रत्येक एलिमेंट सी में लाए किया, नहीं किया, 1 2 4 3 5 नहीं है। अब देखो यहाँ हियर ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी और बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, बट ए का एलिमेंट 3 4 सी में ला करेगा, बट ए इज सबसेट ऑफ सी। और प्रश्न में कह रहा था इज नॉट, एक एग्जांपल दे दी, यही तो ऑप्शन फॉल्स था। उसके बाद देखो आप कह रहा है 3 नंबर कह रहा है, 3 नंबर कह रहा है एक एलिमेंट बी में ला करे और बी का एलिमेंट जो है बी बिलोंग्स टू सी कर रहा है, तो ए भी सी का बिलोंग्स करेगा, ये तो फॉल्स है। एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल ए कोई एलिमेंट ले लो 2 ले लो, एलिमेंट को ले लिए हम 2 ले लिए, उसके बाद कह रहा है बी लाइक ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, बी ले लो 2 3 ले लो, 2 3 ले लिए। उसके बाद कह रहा है सी बी जो है बी बिलोंग्स टू सी, बी सी जो है 1 2 3, मतलब देखो 2 3 सी में लाइक कर रहा है, डेट मीन्स बी लाइक कर रहा है, सी में लाइक कर रहा है। उसके बाद 5 ले लियो, उसके बाद ए सी को बिलोंग्स कर रहा है, ए सी को बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसका मतलब ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। देखो यहाँ पे देखो हियर ए इज सबसेट ऑफ बी और बी बिलोंग्स टू सी, बट
क्या कहते हैं, ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। यहाँ पर कहा था ए बिलोंग्स कर रहा है सी को, यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू सी कह रहा है। इस काउंटर एग्जाम्पल पर इसके लिए इसका यह क्वेश्चन हो गया फॉल्स हो गया। हमको लग रहा है ये समझ गए होंगे। हटा देता हूँ। देखो क्वेश्चन है, सेट ए 1 3 5 है, सेट बी है 2 4 6 है, सेट सी है 0 2 4 6 8 है। कह रहा है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट क्या होगा आपको बताए थे। यह एक बिगेस्ट सेट है, इसमें जितने भी सेट है उस सभी को कंबाइन करके जो बनेगा सेट उसी को क्या कर देंगे, यूनिवर्सल सेट कर देंगे। इसमें देखो 1 3 5 का भी एलिमेंट आएगा, उसके बाद बी का भी एलिमेंट आ जाएगा, उसके बाद 1 0 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, उसके बाद 4 आ गया, 6 आ गया, नहीं आया 8 आया, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया और 8 भी। यही आगे आपका हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया। हमको लगता है ये समझ गए। ए है ए बी सी डी, बी है ए बी सी और सी है बी डी। फाइंड ऑल सेट एक्स सबसेट बी एंड एक्स सबसेट सी। दूसरे में कहा एक्स सबसेट ए का है और एक्स सबसेट नोट बी का है। ये क्वेश्चन हम पीछे बताए थे, फिर एक बार बता दे रहे हैं। एक्स सबसेट बी एंड सबसेट सी, एक्स सबसेट बी एंड सी। एंड का मतलब कॉमन है, बी और सी में कॉमन कौन का है, बी और सी में बी सिर्फ कॉमन है, बी सिर्फ कॉमन है, बी एंड सी में ओनली बी कॉमन है। इसका मीन्स सिर्फ बी से ही, बी का एलिमेंट से ही एलिमेंट बनेगा। 5 तो सब में कॉमन होगा, उसके बाद आपका बी, उसके बाद कह रहा है एक्स सबसेट ए का है, तो उसके बाद हम एक्स सबसेट ए का है, एक्स सबसेट ए का है एंड एक्स सबसेट बी का नहीं है। बी का कौन कौन एलिमेंट नहीं है, बी का ए बी सी एलिमेंट है, बचा कौन डी, मतलब ओनली डी एलिमेंट सेट ए में है, बी में नहीं है। ओनली सेट ए में डी एलिमेंट है और जो एलिमेंट है उसी से आप बना दो, क्या कहते हैं एक्स डी से बना दो। 5 तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, 5 नहीं लिखेंगे, उसके बाद सिर्फ डी लिखेंगे, उसके बाद डी ए डी, उसके बाद बी डी, उसके बाद सी डी हो गया, उसके बाद ए बी डी, उसके बाद ए सी डी, उसके बाद बी सी डी, उसके बाद ए बी सी डी। देखो डी एलिमेंट सिर्फ एक्स का जो एलिमेंट है डी जो लिखे वो सिर्फ सेट ए में है, उसके बाद सेट बी में नहीं है। देखो कोई मिला लो, कहीं मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, सिर्फ यही होगा। सबसे पहले क्या लिखे, डी लिखे, उसके बाद ए डी लिखे, बी डी लिखे, सी डी लिखे, उसके बाद ए बी डी लिखे, उसके बाद ए सी डी लिखे, उसके बाद बी सी डी लिखे, उसके बाद देखो ए बी सी डी लिखे। टोटल कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम क्या कहते हैं, सबसे पहले बी का जितने भी कॉमन एलिमेंट है ए में उसको काट दिए, बचा एलिमेंट डी, और डी से ही पेयर वाइज पेयर बना के हम लिख दिए। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत, आगे की ओर हम बढ़ता हूँ।